सो हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी एमआरपी एमएसटी सीटी केमिस्ट्री की अल्कोहल फिनॉल ईथर जैसे बेहतरीन चैप्टर की। काफी अच्छा चैप्टर है ये, बड़ा भी चैप्टर है, इंपॉर्टेंट भी चैप्टर है, ऑर्गेनिक का एकदम जबरदस्त चैप्टर है हमारा। इसमें आज हमने एक बहुत ही अच्छा काम ये करा है कि लगभग हमने 24 क्वेश्चन इन द लेक्चर डिस्कस कर लिए हैं और 5 क्वेश्चन आपके होमवर्क रहेंगे। एक क्वेश्चन को मैंने होमवर्क नंबर 4 लिख दिया, वो शायद 5 होगा, तो आप उसके अकॉर्डिंगली कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। सो ये हमारा आज का लेक्चर है। इसमें हमने आज जो मैक्सिमम चीजें डिस्कस करी हैं वो रिएक्शन बेस्ड कम करी हैं। आज हमने स्ट्रक्चरल बेस्ड बातें करी हैं ज्यादातर, और नेक्स्ट वैसे एंड में हमारी थोड़ी बहुत रिएक्शन बेस्ड बातें भी शुरू हो गई थी, बट स्ट्रक्चरल बेस्ड बातें ज्यादा करी। कैसी स्ट्रक्चरल बेस्ड के फिनॉल के भाई भाई नहीं, मतलब फिनॉल डेरिवेटिव्स मान लीजिए, रेसोर्सिनॉल, कैटेगोल, इन सबके स्ट्रक्चर, इन सब में कितने ओएच ग्रुप होते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये हमने आज के लेक्चर में करी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ी सी रिएक्शन भी देखेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर जो था ना, ये स्ट्रक्चरल बेस्ड इसका वो था एकदम फेवरेट एमएसटीसीटी का। मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिखाया जिसमें भाई सेकेंडरी बेंजाइलिक अल्कोहल पे क्वेश्चन पूछा क्या होता है, प्राइमरी पे पूछा, टर्सरी पे पूछा, एक ही साल तीनों चीजों पे पूछ लिए। तो स्ट्रक्चर से बहुत ज्यादा प्यार है हमारे एमएसटी सीईटी को, तो उस बात पर भी ध्यान देना है, क्योंकि एमआरपी फिर हमारी वही बन गई, क्या बन गई एमआरपी के भाई, रिपीट किसको कर रहे हैं, स्ट्रक्चर वालों को बात कर रहे हैं, तो उसी पे ज्यादा बात करी आज हमने। नेक्स्ट लेक्चर में हम जब भी आएंगे, ये इसको मैं जरूर करवाऊंगा, कुछ मेरे 6 7 8 क्वेश्चन बच रहे हैं, वो मैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में, हो सकता है अमाइंस वाले लेक्चर के साथ मैं कवर कर लूँ इसको, जो भी मेरा छोटा चैप्टर होगा उसके साथ मैं कोशिश करूंगा कि कवर कर लूं अपने बचे हुए क्वेश्चंस को। इसके जो रिएक्शन भेज रहा हूँ, काफी अच्छी अच्छी सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन भी मैंने रखे हैं। फिलहाल के लिए शुरुआत करते हैं हम अपना लेक्चर, और आई होप आपने हेलोजन डेरिवेटिव्स का लेक्चर भी देख लिया होगा। अगर नहीं देखा तो आपको आई टैब पे लिंक आ रही होगी हेलोजन डेरिवेटिव्स की, वो वाला लेक्चर आप जाके जरूर देखिएगा। इसके साथ साथ हमने पूरी अपनी प्लेलिस्ट तैयार हुई है, 6 लेक्चर आई गेस ऑलरेडी डन है, जिसमें आपके काफी सारे चैप्टर्स हमने कवर कर लिए हैं, तो उसको भी आप जरूर जाके देखिएगा। उसकी भी प्लेलिस्ट में आपको आई टैब पे बिल्कुल एकदम दिख जाएगी। तो फिलहाल के लिए हम शुरुआत करते हैं आज का हमारा लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है आईयूपीएसी नेम से। आइडेंटिफाई आईयूपीएसी नेम ऑफ एनिसोल। सो एनिसोल सबसे पहले होता क्या है सर, एनिसोल होता है बेंजीन रिंग, उस पे लगा दीजिए OCH3। सो इसके हमारे पास काफी सारे नाम होते हैं। एक नाम हमारा सीधा सा हो जाएगा, OCH3 के लिए भी यूज मिथॉक्सी, बिकॉज एक कार्बन के लिए मिथ एंड ऑक्सी इस ऑक्सीजन के लिए, क्योंकि ये क्या है सर, ईथर है, मिथॉक्सी। एंड देन हमारे पास आ जाएगा बेंजीन, तो ये उसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी बेंजीन, हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ बेंजीन 1,3,5 ट्राइऑल। तो हमें इसका आईयूपीएसी नेम बताना है। सबसे पहले देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर, हमें सॉरी कॉमन नेम बताना है इसका क्या होता है। एंड मैं लिटरली बताऊं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, जितने भी ये फिनॉल के डेरिवेटिव्स है ना, 1 फिनॉल 2 फिनॉल 3 फिनॉल 4 फिनॉल सॉरी 4 OH, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। अब इसका कॉमन नेम बताइए, आई होप आप सभी को पता होगा। इस भाई का नाम है फ्लोरोग्लूकिनॉल। आई होप मेरी प्रोनाउंसिएशन सही होगी। सो इसका नाम है फ्लोरोग्लूकिनोल, ये जरूर आपको याद होनी चाहिए। इसमें क्या चीज ध्यान रखनी है, एक तो 3 OH ग्रुप है, क्योंकि इस पे भी सवाल आया हुआ है कि कितने OH ग्रुप है। इट इज अ ट्राइहाइड्रिक फिनॉल, क्योंकि कितने OH है, 3 OH है। नेक्स्ट, व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम। ये अच्छी सी पतंग बनी हुई है हमारी, इसका हमें आईयूपीएसी नेम बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे सर, सबसे पहले वी हैव टू डू नंबरिंग। सो नंबरिंग कर लेते हैं, किधर से सर, OH हमारा फंक्शनल ग्रुप होगा, या तो इधर या फिर इधर। तो चले हम किधर, हम उधर जाएंगे जिधर हमारे पास अल्फाबेटिकली मसला हल होगा। इधर क्या हो रहा है सर, इधर मिथाइल है, इधर क्या है सर, इथाइल है। अल्फाबेटिकली कौन पहले आ रहा है सर, मेरा तो इथाइल आ रहा है, तो इसी की तरफ चलेंगे। तो इसको मिटा दीजिए, 1 2 3 4, ये मेरी हो गई नंबरिंग, ठीक है सर। तो इसको हटा देते हैं। सो अब मैं क्या लिखूंगा सर, मेरे पास है 2 पे इथाइल, तो 2 पर इथाइल, देन 4 पर मिथाइल, 2 इथाइल 4 मिथाइल। साइक्लिक रिंग है तो साइक्लो, कितने कार्बन, 4 कार्बन, ब्यूटेन, और या फिर सीधा सा ब्यूटेनॉल लिख देंगे। दिस इज गोइंग टू बी द आईयूपीएसी नेम फॉर दिस पर्टिकुलर पतंग जैसा स्ट्रक्चर। तो आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ C6H5OCH3। ये आप इसी बात पर होमवर्क ले लीजिए, क्योंकि अभी अभी ये डिस्कस करा है, होमवर्क नंबर 1 आपका हो जाएगा। द नंबर ऑफ OH ग्रुप प्रेजेंट इन रेसोर्सिनॉल। तो सबसे पहले ये बताने के लिए रेसोर्सिनॉल में कितने OH है, इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो कर लेते हैं पता। ये मैंने बना दिया है फिनॉल, और फिनॉल पर जब पैरा पर मैं OH लगा देता हूं तो मेरा बन जाता है रिसोर्सिनॉल, जिसका आईयूपीएसी नेम होता है बेंजीन, क्या आ गए, 1,3 डायऑल। ये मेरा इसका यूपीएससी नेम होता है। इसका कॉमन नेम होता है ये रिसोर्सिनॉल। सो आई होप आपको ये बातें तो पता ही होंगी, इसमें इतनी कोई डिबेट की बात नहीं है। सो ये इसका हो गया नाम। तो कितने OH ग्रुप है सर, 2 OH ग्रुप दिख रहे हैं, सो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग द प्राइमरी बेंजाइलिक अल्कोहल। सर सबसे पहले प्राइमरी बेंजाइलिक अल्कोहल के लिए बेंजाइलिक पोजीशन क्या होती है वो बता दूं, बाकी तो सब कुछ करते रहेंगे। बेंजीन पर ऐसे CH2 ये पोजीशन होती है, इसको कहते हैं बेंजाइलिक पोजीशन। इस पे OH लगा दो, बेंजाइल OH। इस पे हेलोजन लगा दो, बेंजाइलिक हेलोजन, या फिर बेंजाइलिक हेलाइड जो भी होगा, ठीक है। तो ये बेंजाइलिक पोजीशन ये कहाँ दिख रहा है सर, यहीं पर हमें दिख रहा है। ये हमारे पास ये जो कार्बन है ये CH2 वो है, और हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या ये प्राइमरी, हाँ सर ये प्राइमरी है, क्योंकि ये एक ही कार्बन से जुड़ा है। सर ये सेकेंडरी है, सर ये हमारा टर्शरी कार्बन है। ये कार्बन क्या है, टर्शरी है। तो कब आया था, 2023 में। आइए एक जादू दिखाऊं, 2023 में ही सवाल आता हुआ कि व्हाट इज सेकेंडरी बेंजाइलिक अल्कोहल। इस बारे में क्या बताना है, सेकेंडरी बेंजाइलिक अल्कोहल। सो ये क्या था सर, प्राइमरी था। ये क्या हो जाएगा सर, ये हमारा हो जाएगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और देखिए 2023 में ये भी आया, और 2023 में ही ये आया। तो एक और चीज आपको दिखाई जाए, ये भी देखिए 2023 में एक और आपकी स्क्रीन पर पूछता हुआ कि टर्शरी बता दो इस बार। तो आप इसको होमवर्क नहीं यहीं पे देखते हैं, आंसर मार्क कर दीजिए, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये क्या है, टर्शरी कार्बन और टर्शरी बेंजाइलिक अल्कोहल। नेक्स्ट, व्हाट इज द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ कैटिकॉल। तो सबसे पहले कैटिकॉल का हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, इसके IUPAC नेम अगर लिखना है। तो जल्दी से मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ। ये एक OH दैट इज फिनॉल, देन यहाँ पे दूसरा OH। तो इसका कितने OH है सर, 2 OH है। इसका नाम सीधा से लिख देंगे बेंजीन। देन 1,2 डायोल, क्योंकि 1 और 2 पे क्या है वो, तो कितने OH है सर, ये हमारे पास डाइहाइड्रिक फिनॉल भी कहलाया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्रोटोनाइल अल्कोहल इज एन एग्जांपल ऑफ। सर क्रोटोनाइल अल्कोहल का सबसे पहले हमें जरूरी है स्ट्रक्चर बताना, एंड इट इज एन इंपॉर्टेंट अल्कोहल। ये जो अल्कोहल है इंपॉर्टेंट अल्कोहल है, क्यों है अभी देखेंगे। सबसे पहले बना लेते हैं, ये क्रोटोनाइल अल्कोहल हमारा कुछ इस तरीके का होता है। यस मैंने एकदम सही बनाया। तो इसका IUPAC नेम क्या हो देख लेते हैं, 1 2 3 4। तो हमारे पास 4 कार्बन के लिए ब्यूट, देन 1 2 सेकंड के लिए ब्यूट 2 इन, एंड देन 1 ऑल। तो या फिर ब्यूट 2 इन 1 ऑल, ये मेरा इसका IUPAC नेम हो जाता है फॉर माय क्रोटोनाइल अल्कोहल का, ठीक है। कितने, अब ये बताइए कौन सी पोजीशन है सर। अगर मेरे पास जिस इस यहाँ पर डबल बॉन्ड होता तो ये मेरी होती विनाइलिक पोजीशन, बट इस बार कहा है एडजेसेंट टू दिस पोजीशन। तो मैं इस पोजीशन को कहूंगा अलाइलिक पोजीशन, और ये मेरा अलाइलिक पोजीशन है, तो क्या हो जाएगा, अलाइलिक अल्कोहल। यहीं पे अगर मेरा हेलोजन हो जाता तो मैं यहाँ कहता एलाइलिक हैलाइड होता, जो कि लास्ट लेक्चर में हमने हेलोजन डेरिवेटिव में बेहतरीन तरीके से बात करी है। उस लेक्चर को भी जरूर देखिएगा, उसकी MRP भी अपलोड हो चुकी है। सर MRP क्या होती है, रेट वेट थोड़ी। हमारी MRP होती है मोस्ट रिपीटेड PYQs एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चल रहे हैं फिलहाल तो ऑर्गेनिक के केस में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट हमारे पास एक और अच्छा क्वेश्चन आता हुआ, जस्ट अ सेकेंड, एक दूसरा क्वेश्चन मेरे पास। सो पहले इसको देखते हैं, क्योंकि ये हमारे पास 2022 में ही आया हुआ था। तो कुछ बच्चे मुझसे पूछ भी रहे थे कि क्या MST CET में रिपीट होते हैं, तो यस बिल्कुल रिपीट होते हैं। 2022 का ये रहा सवाल, 2023 में हमने देखा था, तो ये आप ले लीजिए होमवर्क। वैसे इसमें होमवर्क की भी क्या जरूरत है, आंसर ही मार्क करके आगे बढ़ जाते हैं, एलाइलिक ही बढ़ा है। सो हम अब फिलहाल वापस अपने फ्लो के साथ चलते हैं। तो मैं ये दिखा रहा था कि 2022 में आया हुआ है और 2023 में भी सेम सवाल आया हुआ है, तो इसका मतलब सवाल रिपीट होते हैं। तो PYQs आर वेरी इंपॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज अ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ डाइहाइड्रिक फिनॉल। तो हमें क्या बताना है सर, जिसमें कितने OH हो, डाई का मतलब होता है 2, एंड 2 OH हमें बताने हैं। तो कौन कौन होता है सर, रेसोर्सिनॉल तो हमने पढ़ा था कि 1,3 डायोल होता है, तो ये तो सही बात है। पायरोगेलोल नहीं सर, पायरोगेलोल हमारा 1,2,3 ट्रायोल होता है। इसका स्ट्रक्चर शायद आगे हम देखेंगे। सर ग्लूकिनॉल तो हमने अभी अपने लेक्चर में ही देख लिया, ये तो बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि ये हमारा 1,3,5 होता है। कैटिकोल एंड क्विनॉल, यस सर ये हमारे होते हैं। क्विनॉल का स्ट्रक्चर होता है, मैं बता दूं, क्विनॉल हमारा ये होता है। हमने रेसोर्सिनॉल देख लिया था, हमने सेकंड वाला ये कैटिकॉल देख लिया था। रेसोर्सिनॉल एकदम एडजेसेंट एडजेसेंट पर नहीं, पैरा पर। कैटिकॉल हमारा एडजेसेंट पर, और ये हमारा क्विनॉल का स्ट्रक्चर है। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस टाइप पर बहुत सवाल आए भाई, फिनॉल के स्ट्रक्चर पर इतने सवाल हैं, मतलब मोनोहाइड्रिक डायहाइड्रिक सब कुछ पूछे जा रहे हैं, और आगे भी अभी देखेंगे। ये भी हमारा एक तरीके से OH भी बताने हैं हमें इसमें कि प्रोपाइलिन ग्लाइको ग्लिसरॉल, सॉरी प्रोपाइलिन ग्लिसरॉल। तो इसका स्ट्रक्चर जितना मुझे याद आ रहा है वो ये होता है, और इसका IUPAC नेम तो आप खुद ही लिख लेंगे, फिर हो जाएगा प्रोपेन 1,2,3 ट्रायोल। सो नेक्स्ट पढ़ते हैं, हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ पिगरिक एसिड। सर पिगरिक एसिड एक ऐसी चीज है जिसको काफी लोग नाम की वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड समझते हैं, बट इट इज नॉट अ कार्बोक्सिलिक एसिड। इट इज इवन स्ट्रॉन्गर देन कार्बोक्सिलिक एसिड बिकॉज इट इज माई ट्राइनाइट्रोफिनॉल। यहाँ पे तीन तीन OH ग्रुप है, ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इतनी स्ट्रॉन्ग तरीके से ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग करते हैं, क्योंकि NO2 का बहुत खतरनाक -R होता है। तो ये इतना भयंकर तरीके से -I दिखाते हैं कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाता है, इवन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, यू कांट इवन इमेजिन, इतना स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाता है। सो इसका IUPAC नेम बताना है,
तो इसका आईयूपीएसी नेम मेरे हिसाब से आप सभी को पता ही होगा कि ये होता है 1,2,3 नहीं, ये इसका होता है 2,4,6 ट्राई। ट्राई किस लिए? 3 नाइट्रो है, ट्राई नाइट्रो फिनॉल। कैसे सर? फिनॉल तो भाई कॉमन है। हाँ सर, फिनॉल तो ये हमें दिख रही है। तो पहला इसको देंगे, दूसरा इसको, तीसरा इसको, चौथा इसको, पांचवा इसको। सो 2,4,5 आएगा। सो क्या गलती कर दी? अच्छा ये खा गया मैं तो। 2,3 यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ 5। वही तो मैं कहूँ कार्बन कैसा हो गया। सॉरी यार, गलती तो होती है, इंसानों से ही होती है। तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ पिक्रिक एसिड। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी कि पिक्रिक एसिड कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है। वैसे एसिडिक कैरेक्टर पर हमारे एमएसटी सीटी ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते, इसलिए हम भी डिस्कस नहीं करेंगे ज्यादा क्वेश्चन। बाकी फिलहाल हम अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और ये कब आया था? याद है 2022 में हमारा सवाल आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्शरी अलाइलिक अल्कोहल? तो अल्कोहल होगा टर्शरी अलाइलिक होगा। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाओगे, प्रोप 2 in 1 ऑल। प्रोप 2 in 1 2 एंड 1 ऑल। तो ये मैंने बना दिया पहले का स्ट्रक्चर। दूसरा बनाऊंगा ब्यूट 2 in 2 ऑल। तो 1 2, हाँ ठीक है। ब्यूट 3 in 2 ऑल। तो दो पे लगा दो ऑल, और 1 2, ये मैंने लगा दिया ब्यूट, सॉरी दो ही लगेंगे। हाँ, ये मेरा तैयार हो गया 20 का स्ट्रक्चर। थर्ड निकालता हूँ मैं जल्दी से। प्रोप प्रोपीन बना दी पहले, ठीक है। 2 मिथाइल, ठीक है। देन ऑल किस पे लगेगा सर? ऑल तो मेरा एक पे लगेगा क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं मेंशन है। देन 2 मिथाइल प्रोप 2। अच्छा, यहाँ पे मैं लगा दूंगा एल की, ठीक है। डी पार्ट देखेंगे जल्दी से। अब पहले ब्यूट बना दूं, देन 2 पे मिथाइल लगा दिया। देन मेरे पास 3 पे मैंने वो लगा दिया एल्कीन, एंड देन यहाँ पे ओ एच लगा दिया। क्या ये सही बना है? 1 2 3, नहीं गलत बना है, यहाँ पे आएगा। ठीक है सर, ये हमारे स्ट्रक्चर हो गए तैयार। ये ठीक है। नाउ इट इज करेक्ट। तो अब क्या बताना है? टर्सरी बताना है एलाइलिक। सबसे पहले टर्सरी ढूंढो सर। टर्सरी एक ही मैं आंसर मार के खत्म करी, यही हमारा टर्सरी, क्योंकि एक ही टर्सरी दिख रहा है भाई। अब ये प्राइमरी दिख रहा है, ये आंखों से प्राइमरी दिख रहा है, ये आंखों से सेकेंडरी दिख रहा है, सबको दिख रहा है ना, सबकी आंखों से दिख रहा है कि ये भाई ये कार्बन इससे जुड़ा है और इससे जुड़ा है, ये कार्बन खाली इससे जुड़ा है, ये कार्बन खाली इससे जुड़ा है। तो इसलिए 1 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, ओनली 3 डिग्री। और एलाइलिक तो है ही, क्योंकि ये क्या है? सी डबल बॉन्ड, सी जो पोजीशन है इसके बराबर वाले कार्बन पर है। सो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ बेंजीन 1,4 डायोल? ये मैं आपको दे देता हूँ होमवर्क, क्योंकि ये डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपाउंड कॉल्ड एज कार्बिनॉल? सर कार्बिनॉल सिस्टम हमारा थोड़ा इंपॉर्टेंट सिस्टम था। कार्बिनॉल क्या होता है सर? हम इस चीज को कहते हैं कार्बिनॉल। और ये आई थिंक हमने मेमोरी बेस में भी डिस्कस करा था, क्योंकि इस बार पीवाईक्यू में आया हुआ क्वेश्चन है सर। पीवाईक्यू में इस साल कैसा आएगा बेटा, वो उसकी हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट ईयर क्वेश्चन की, क्योंकि हमारी पीवाईक्यू की दो डेफिनेशन होती है, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक प्रेजेंट ईयर क्वेश्चन। अगर आप हमसे पढ़ लेंगे तो आपको पता होगी ये बात। तो ये हमारा कार्बिनॉल क्या होता है सर? ये मिथेनॉल को कहते हैं। अब इसका अलग अलग कार्बिनॉल सिस्टम में हम आईयूपीएसी लिखते हैं। तो फिलहाल के लिए आंसर तो हमारा मिथाइल अल्कोहल हो जाएगा। कब आया था? 2022 में, 2023 में एक आध शायद आया था इससे क्वेश्चन, बट ज्यादा नहीं आए थे। नेक्स्ट हमारे पास आता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट इन पायरोग्लिसरॉल। तो ये आप होमवर्क ले लीजिए, क्योंकि ये बहुत डिस्कस कर लिया। इसका स्ट्रक्चर मैंने बता दिया। आपको होमवर्क इसलिए दे रहा हूँ, अगर आप हो सकता है भूल गए हो, तो आप क्या करेंगे? स्ट्रक्चर याद करने की कोशिश करेंगे जहां भी आपने नोट करा होगा। इस क्वेश्चन के बहाने आप इसका स्ट्रक्चर भी याद कर लेंगे और इसका आंसर भी दे देंगे। वैसे आंसर जो नंबर कुछ होमवर्क नंबर है वही है। आई होप समझ में आया होगा। अगेन ट्राइहेटिक अल्कोहल बताना है, तो बोथ आर एक्सक्लूसिव टू ईच अदर। जो लोग समझदार होंगे, सॉरी इंक्लूसिव टू ईच अदर, जिन लोगों को पाया होते हुए शायद वो समझ गए होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्शरी एलाइलिक अल्कोहल? अगेन टर्शरी एलाइलिक अल्कोहल हमसे पूछा गया है, ढूंढने की कोशिश करते हैं। सर ये 1 डिग्री है, सर ये है हमारा 1 डिग्री, 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये सर ये है 3 डिग्री। अच्छा जी 3 डिग्री है, पागल होगा। 2 डिग्री है सर, ये दो कार्बन है ना, एक ही है सर, ये 3 डिग्री। तो ये आंसर हो जाएगा। कितना आसान सवाल है, मतलब डिग्री से ही आंसर आ रहे हैं। देख रहे हैं एमएसटी सीटी वाले कुछ ज्यादा मेहनत भी नहीं लगवा रहे कि या तो ये कर देते कि डबल बॉन्ड कहीं ना कहीं शिफ्ट कर देते, कुछ तो करते हैं मतलब। बट इन्होंने कुछ भी नहीं करा, सीधे से हम आंसर दे रहे हैं। और यही हमारी वो पोजीशन भी हमारी एलाइलिक ही है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ फ्लोरोग्लूकिनॉल? सो फ्लोरोग्लूकिनॉल का स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या था? होमवर्क में आपको, ये आप 10 सेकंड का टाइम लिया और इसका आंसर पॉज करके ट्राई करिए, मैं टिक मार के आगे बढ़ जाऊंगा। सो आपने कर लिया होगा, तो हमारा आंसर आएगा ये, क्योंकि 1,3,5 होता है इसका नेम आईयूपीएसी। सो आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस पतंग बताना है। अब हमारे पास एक और पतंग जैसा स्ट्रक्चर आ गया है, इसका हमें आईयूपीएसी नेम बताना है। तो लिखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हम करेंगे? सबसे पहले ये हमें सब्स्टिट्यूएंट दिख रहे हैं, एक तो मिथॉक्सी सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है, एक मिथॉक्सी, और ये डाई मिथाइल। ठीक है, तो किसको वो दे प्रायोरिटी सर?
हमारे पास जो ज्यादा होंगे उनको प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि एक से ज्यादा कहाँ पर है सर, यहाँ पे। तो उसी को हम प्रायोरिटी दे देते हैं। हमने पढ़ा था कि हमें क्या करना है कि 1,1 डाई मिथाइल करना है। एंड मिथॉक्सी हमारा फिर बाद में लगेगा, क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा है तो यहाँ अल्फाबेटिकल ऑर्डर ज्यादा फॉलो नहीं करेंगे। पहले हम देखेंगे कहाँ पे ज्यादा है, तो यहाँ पे इसको 1 दे देंगे, इसको 2 दे देंगे, इसको 3। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बट लिखने के टाइम पर अल्फाबेटिकली फॉलो करेंगे, दैट इज 3 मिथॉक्सी। 3 मिथॉक्सी क्यों, क्योंकि ईथर है, ये ईथर ही है ना, हाँ ईथर के लिए 3 मिथॉक्सी। देन वी यूज 1,1 डाई मिथाइल, एंड फॉर दिस साइक्लिक स्ट्रक्चर वी यूज साइक्लो ब्यूटेन। तो आईयूपीएससी नेम के मैं जान के नहीं लाता, क्योंकि भाई वरना फिर देख के आप टिक कर लोगे तो कुछ ना कुछ तो सीखना भी तो आना चाहिए भाई, कुछ कुछ सीखोगे आप, तभी तो फायदा है सीखने में। ही तो मजा है कि आप खुद लिखने की कोशिश करोगे, आपको कंफर्ट से बाहर का क्वेश्चन है। वरना एमएसटीसीटी में अगर आपने ये कर लिया तो एमएसटीसीटी में तो आप देखते ही बढ़ा दोगे ना क्वेश्चन को। सो दैट्स व्हाई मैं जरा इसके वो नहीं लाया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी अलाइनिक एल्कोहल। सो सेकेंडरी अल्कोहल ढूंढ लो, मेरे हिसाब से वहीं से आंसर आ जाएगा। सो ये टर्सरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री, ये आंसर हो जाएगा। बाकी आप देखते रहिएगा। ये आप बताना है विनाइलिक एल्कोहल। सो मैं इसको डबल बॉन्ड OH लगा होगा, वो मेरा होता है विनाइलिक। सो इसको मैं देखता हूँ, अगर जल्दी आ जाए आंसर तो ठीक है। प्रोप 2 in 1 ऑल दिस, नहीं ये तो अलाइलिक हो गया। सेकंड बनाते हैं, हाँ यही मेरा आंसर, मुझे आंसर दिख गया। तो आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर बी। 4 एक बार चेक करूं, ब्यूट 3 in 2 ऑल 3, नहीं नहीं, क्योंकि सेम कार्बन पर वो होना चाहिए ना मेरा एल्को OH और डबल बॉन्ड, तभी तो बात बनेगी। देखो यहाँ पे 2 पे डबल बॉन्ड है और 2 पे एल्कोहल है, यहाँ पे 3 पे मेरा डबल बॉन्ड है बट 2 पे एल्कोहल है, तो यहाँ पे परेशानी की बात होगी। सो आई आपको ये बात समझ में आई होगी कैसे मैंने नाम से ही आइडेंटिफाई कर लिया। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ वन बेंजीन 1,3, ट्रायोल। होमवर्क नंबर 4, आंसर इन द कमेंट मिल जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय एक्शन ऑफ ग्रीनहाउस गैस। सो अभी तक यहाँ तक जो बात करी है, काफी अच्छे खासे सवाल हमने स्ट्रक्चरल बेस डिस्कस करे, एक भी रिएक्शन डिस्कस नहीं करी थी। उसका रीजन ये क्योंकि रिएक्शन पे कम क्वेश्चन आए हैं कंपैरेटिवली। और 2023 में तो भाई स्ट्रक्चर बेंजीन आप देख रहे होंगे भाई, फिनॉल के डेरिवेटिव पर कितने स्ट्रक्चर भरे पड़े हैं। 1,3 डायल, जितने भी मोनोहाइड्रिक डाइहाइड्रिक फिनॉल, ये सब इसी की बातें कर रहे हैं ये एमएसटी सीटी वाले। तो यही है, एमएसटी सीटी आपसे स्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा सवाल पूछा है, यूपीएससी पे थोड़े बहुत पूछा है। तो आप सभी को स्ट्रक्चर जरूर याद होने चाहिए। और ये बेंजीन के जो 3-4 भाई हैं, कैटिकॉल, रेजोर्सिनॉल, हाइड्रोक्विनॉन या फिर क्विनॉल, फ्लोरोग्लूकिनॉल एंड पायरोविनॉल, इनका तो आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, क्योंकि इस पर अल्कोहल बहुत पूछा है। और ये क्रोटोनाइल अल्कोहल, देन एक प्रोपाइलिन की स्टोर पे भी आता है, दैट इज वो हमारा प्रोपेन 1,2,3 ट्रायोल है। एनिसोल आपको पता होना चाहिए। ये छोटी मोटी बातें आप सभी को पता होनी चाहिए। अब करते हैं थोड़ी बड़ी बड़ी बातें जो है रिएक्शन वाली। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है। वैसे मैंने सोचा था कि हम इतनी जल्दी यहाँ तक पहुंच जाएंगे, बट आज स्पीड बढ़े रही क्योंकि आसान सवाल थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन ऑन मीथेनॉल। अच्छा सर, मीथेनॉल है, उससे हम ग्रिग्नार्ड रीजन की रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है सर करा देते हैं, अच्छी बात है। देख लेते हैं करके क्या होता है, करके देखते हैं भाई, जो भी होगा हम करके देखेंगे उसको। यहाँ पे डेल पॉजिटिव, वैसे तो डेल नेगेटिव, सॉरी यहाँ नेगेटिव आएगा। क्यों सर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाँ सर। और एट द एंड हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करा लेते हैं। तो क्या होगा, ये आर इस पे अटैक करेगा, किस पे, इस पे कार्बन पे, और किस पे, ये कार्बन पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, यहाँ पे सी एस आर लग जाएगा सर, ठीक है जी आर लग गया। और यहाँ पे नेक्स्ट क्या लग जाएगा, यहाँ पे पानी डालने के बाद एच लग जाएगा, तो हमारा क्या बनेगा सर, ये बन जाएगा RCH2OH, ठीक है जी बन गया। अब आर क्या होगा उस पर डिपेंड करेगा, क्या इथेनॉल बन सकता है, हाँ सर। आर हमारा CH3 के बराबर होता है। प्रोपेनॉल बन सकता है, हाँ सर। ये भी बन सकता है सर। प्रोपेन टू ऑल, नहीं सर ये तो कैसे बनेगा, ये तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि एक ही साइड बढ़ रही है। ब्यूटानॉल बिल्कुल बन सकता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ये, क्योंकि ये हमारा बन नहीं सकता, क्योंकि भाई एक चीज तो ये बता दी मैंने कि हम आर से कहते हैं। दूसरी चीज ये है, जिस भी इंसान को ये बात पता होगी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन रिएक्शन विद मीथेनॉल गिव्स ओनली 1 डिग्री अल्कोहल, देखते ही आंसर करके चला जाएगा वो इंसान। तो अब आपको भी ये बात पता लग गई होगी, तो आपको भी पता लग गया होगा अब एग्जाम में क्या करना है, देखते ही ऐसे क्वेश्चन का आंसर बढ़ देना है। मीथेनॉल से जब भी रिएक्ट करेगा ग्रिग्नाइट एजेंट, 1 डिग्री अल्कोहल। मीथेनॉल के अदर देन कोई भी वो हो, अदर देन मीथेनॉल हो, अदर देन मीथेनॉल हो, आंख बंद करके लगाइए, 2 डिग्री, 2 डिग्री अल्कोहल। अदर देन मीथेनॉल क्या हो, कोई भी अदर देन मीथेनॉल क्या हो, ये तो पूछ लो भाई, कोई भी अदर देन एल्डिहाइड। और अगर कीटोन हो तो 3 डिग्री, सीधा सा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन मीथेनॉल से कराओ, 1 डिग्री। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन मीथेनॉल के अलावा किसी एल्डिहाइड से कराओ, 2 डिग्री अल्कोहल। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कीटोन से कराओ, 3 डिग्री अल्कोहल, बढ़िया आगे।
तो विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द फॉलोइंग यूज इन ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल टू। अच्छा हमें जो है ब्रोमिनेशन कर रहे हैं हम फिनॉल की, तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। तो यहाँ पे जो है मेजर प्रोडक्ट हमारा ट्राई ब्रोमो बनता है, इसलिए बनता है बिकॉज ऑफ द पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे पोलर सॉल्वेंट जब हम लेते हैं, अच्छा पोलर सॉल्वेंट, ऐसा नहीं बहुत अच्छा पोलर सॉल्वेंट चाहिए होता है, तब यहाँ पे बात बनती है। और जिसमें हमारे पास बेसिकली हमारे पास पोलर प्रोटिक, हाँ पोलर प्रोटिक, जिसमें हाइड्रोजन दे सके, जो H प्लस आयन बेसिकली दे सके, और वो हमारा यही काम कर देता है। तो ये काफी अच्छा पोलर सॉल्वेंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑब्टेन इन दी फॉलोइंग एक्सचेंज। जब कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है। आई होप आप सभी को ये रिएक्शन याद होगी, जो हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, सब्सटीट्यूशन ही ना, हाँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल। जब भी हम कॉन्सेंट्रेटेड की बात करते हैं, जब भी कॉन्सेंट्रेटेड की बात करते हैं, तब हमारा जो बनता है वो ट्राई ब्रोमो बनता है। अगर वहीं वैसे हम उसकी बात करते हैं, आई डोंट थिंक लेस वाले की, डाइल्यूट की वैसे करते हैं, जब भी अगर डाइल्यूट होता, अगर डाइल्यूट HNO3 होता, खाली डाइल्यूट HNO3, तब हमारा ये होता आंसर। ये भी बात बता देता हूँ। नेक्स्ट रिएजेंट बताना है। अच्छा ये क्वेश्चन एक सेकंड में क्वेश्चन लिख दो। आइडेंटिफाई रिड्यूसिंग एजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। तो इस कन्वर्जन के लिए रिड्यूसिंग एजेंट बताएं। सर रिड्यूसिंग एजेंट मुझे एक क्या हो रहा है सर, ये एल्डिहाइड है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, अल्कोहल में। सर एनाइड्राइजर नहीं सर, ये तो वुड्स वाले भाई हैं हमारे, वुड्स वाले भाई साहब ये काम नहीं करते सर, ये तो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये कहाँ से कर जाएगा सर। ये SNHCl होता तो है, बट सर ये हमारा नाइट्राइल को करता है, जनरली काम आता है स्टीफन रिडक्शन में, या फिर हमारा नाइट्रो एल्केन बना, नाइट्रो एल्केन को एनिलीन बनाया जाता है, तो ये भी नहीं होगा सर। ये हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नहीं सर, रिड्यूसिंग एजेंट है। ये काम बहुत अच्छे तरीके से करना जानता है कि कोई भी एल्डिहाइड हो उसको कन्वर्ट कर देगा अल्कोहल में, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, काफी सारे लोगों को करता है। सो आई थिंक यहीं तक लेक्चर रखते हैं तो बेटर रहेगा। आगे मेरे पास 8 क्वेश्चन हो रहे हैं, बट नेक्स्ट लेक्चर में किसी में करा दूंगा, क्योंकि आप सारे रिएक्शन भेजें तो थोड़ा बहुत समझाना भी पड़ेगा। तो इसीलिए हम आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। कुछ अब रिएक्शन भेजनी है, और बाकी हमने स्ट्रक्चरल बेस सारे डिस्कस कर लिए, बिकॉज मैं ज्यादा लंबी चाहता नहीं वीडियो हो हमारी। सो आई थिंक लेट्स एंड दिस फॉर टुडे। विल बी मीटिंग यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, जो कि आपका कल ही आएगा। पूरी पूरी कोशिश रहेगी आई थिंक पहले मैं एल्डिहाइड कीटोन वगैरह करा दूं, ये जो बचे हुए क्वेश्चन है आई थिंक कि मैं अमाइंस के साथ करा दूंगा, क्योंकि जो छोटा चैप्टर जो भी मिलेगा मुझे, मैं उसके साथ इन क्वेश्चन को जरूर कराऊंगा, क्योंकि भाई क्वेश्चन अच्छे हैं काफी। मैंने सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन भी देख रखी है, जो कि अच्छा क्वेश्चन है। मतलब अब सारे जो मोस्ट रिपीट थे वो तो कर लिए, बट इसमें रिएक्शंस आए तो मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिर कैसे, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको रिएक्शंस ना पढ़ो तो फिर मतलब क्या ही मजा आएगा। आप खुद ही सोचो, मतलब आपको खुद ही मजा नहीं आएगा कि भाई रिएक्शंस होनी, तो मतलब क्या मजा ऑर्गेनिक के लेक्चर में। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर्स में जरूर कवर करने की पूरी पूरी कोशिश रहेगी, कि मैं आगे किसी भी लेक्चर में इस चीज को कवर कर लूंगा। सो आज के लिए बस इतना ही था। आप जरूर, आपको वीडियो अच्छी लगी। सो आई होप अगर आपको और भी वीडियोस देखनी है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पूरी प्लेलिस्ट की लिंक। बाकी आई टैब पर मैंने स्टार्टिंग में डलवा दी थी, तो वहां से भी आप जरूर देखिएगा। हमारा हाइड्रोजन डेरिवेटिव वाला चैप्टर देखिए अगर आपको ऑर्गेनिक पढ़नी है। बाकी फिजिकल में आयनिक इक्विलिब्रियम का आप जरूर देखिएगा, उसमें मैंने लॉग की ट्रिक्स बताई, और एक लॉग की ट्रिक्स की वीडियो भी अपलोड हुई, जिसमें मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा है कैसे आप लॉग को इजिली टैकल कर सकते हैं, लॉग वाले क्वेश्चन को। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माई लेक्चर।